हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिश लॉग्स एंड मोरबी में तुम्हारा स्वागत है। आज का वीडियो है सिक्लेट फिश के एक्वेरियम में कैसा फिल्टर होना ज़रूरी होता है और तुम लोग सिक्लेट फिश को इनको पालने का तुम सोच रहे हो तो यह वीडियो परफेक्ट आपके लिए है। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को करते शुरू। इस तरफ है मेरा सिक्लेट फिश का एक्वेरियम है और आप देख सकते हो तुमको कुछ फिश तुमको सामने से कोई नज़र आती होगी फिश, और दूसरी फिश है ना जो मटकी के अंदर छुप गई है और दो तीन इनके अंदर फिश छुप गई है। तो मेरे एक्वेरियम के अंदर इंटरनल फिल्टर चालू होता है ना, इसलिए ना कुछ फिश है ना जो हाइडिंग प्लेस के अंदर छुप जाती है, इसलिए ऐसा होता है। तो इसलिए ना वीडियो पूरा फिल्टर के ऊपर है ना, इसलिए ना मैंने एक्वेरियम के अंदर चालू मैंने रखा है। तो मैं तुमको सामने से मेरी अलग अलग वैरायटी के सिक्लेट फिश है मैं तुमको दिखाता हूँ, फिर जो फिल्टर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब मैंने फिल्टर को बंद कर दिया। अब मैं अलग अलग वैरायटी के सिक्लेट फिश है मैं तुमको दिखाता हूँ। तो इस तरफ है आगे है, इनका नाम है मालावी सिक्लेट फिश है और आप देख सकते हो एक्वेरियम के अंदर हेल्दी है और एक्टिव है। और दूसरी तरफ है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी फिश है और इनका नाम है फायर माउंट सिक्लेट फिश है। आप देख सकते हो एक्वेरियम के अंदर हेल्दी है और एक्टिव है। तो और भी दूसरी फायर माउंट सिक्लेट फिश है और आप देख सकते हो ये मेल फिश है और इनका कलर बहुत ही प्यारा कलर है। और ये फिश आगे आएंगे मैं तुमको अच्छी तरह से मैं दिखा पाऊँगा। तो देख सकते हो ये तीसरी वेराइटी के फिश है और इनका नाम है सालविनी सिक्लेट फिश है। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छी बहुत खूबसूरत दिखती है। और दूसरी फिश इधर ये सालविनी सिक्लेट फिश है और आप देख सकते हो बहुत ही इनका कलर चेक करो, प्यारा कलर है। और तीसरी फिश है इस मटकी के अंदर है, इनका नाम है सालविनी सिक्लेट फिश है और इनका कलर बहुत ही वाइब्रेंट कलर है। और ये फिश जब मैं वीडियो बनाने के लिए आता हूँ तो तब ये फिश इस मटकी के अंदर होती है और इस नीचे के आप देख सकते हो इनके अंदर भी हो सकती है। तो ये फिश कभी कभी ये बाहर आती है। जब मैं एक्वेरियम को फिश को मैं फीडिंग में कराता हूँ ना तब है ना ये सिक्लेट फिश बाहर आती है। तो अब मैंने फिल्टर बंद कर दिया। तो अब देख सकते हो सब सिक्लेट फिश है सब सामने से आ गए। तो देख सकते हो सब फिश बहुत ही अच्छी प्यारी लगती है। और मैंने बोला था ना कि फिश आगे आ गई, तो देखो इनका कलर बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा कलर है। जो तुम लोग है ना ऐसी वेराइटी के सिक्लेट फिश में ना तो बहुत सारी अलग अलग वेराइटी के फिश आती है। मालावी सिक्लेट फिश, अफ्रीकन सिक्लेट फिश और ये सब है ना ये अमेरिका सिक्लेट फिश होती है। तो तुम लोग है ना कोई भी सिक्लेट फिश है तुम्हारे पास तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि तुम लोग है ना ये फायर माउंट सिक्लेट फिश या वो वेराइटी के तुम इनका पालन करो। तो कोई भी सिक्लेट फिश होगी ना इन एक्वेरियम के अंदर तुमको ना इंटरनल फिल्टर एक्वेरियम के अंदर ऐड करना ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है कि कोई सिक्लेट फिश है ना एक्वेरियम के अंदर बहुत ही ज़्यादा वेस्ट करती है। तो उन एक्वेरियम के लिए ना इंटरनल फिल्टर सही होता है। पर लेकिन क्या करने का, तुम्हारा एक्वेरियम जितना बड़ा होगा तो उन हिसाब से तुमको एक्वेरियम का फिल्टर खरीदना ज़रूरी होता है। तो ये है मेरा 3 फीट का एक्वेरियम है। तो मेरे 3 फीट एक्वेरियम के लिए इंटरनल फिल्टर बहुत ही अच्छा है। और आगे तुमने देखा होगा कि इनका पानी का फ्लो है ना बहुत ही अच्छा आता है। और पानी का फ्लो आएगा तो सब फिश ने जो फिश ने मैं भूल गया कि पानी अच्छी तरह से गोल गोल घूमता है। और हमारे एक्वेरियम के अंदर आप देख सकते हो पानी क्रिस्टल क्लियर पानी है। तो देख सकते हो सब फिश एक्वेरियम के अंदर अच्छी दिखती होगी। देख सकते हो पूरा तुमको अच्छी तरह से मेरा एक्वेरियम पानी का क्लीन दिखता होगा। और तुम्हारे एक्वेरियम के अंदर कंडीशनर फिल्टर होगा और स्पॉन्ज फिल्टर होगा। तो इतना पानी है ना बहुत ही साफ नहीं होगा, इसलिए ना तुमको एक्वेरियम के अंदर इंटरनल फिल्टर खरीदना ज़रूरी होता है। तो एक्वेरियम के हिसाब से खरीदना ज़रूरी होता है। और देख सकते हो फिश बाहर आ गई तो इनका कलर तुम चेक करो, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा डार्क कलर वाइब्रेंट कलर है। अब फिल्टर के पीछे चले गई है तो बाहर आएंगे ना तो देख सकते हो सामने से आ गई। तो चेक करो इनका कलर बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा कलर है। और तुम्हारे पास है ना जो अफ्रीकन सिक्लेट फिश है, तो अफ्रीकन सिक्लेट फिश में क्या करने का, तो तुम्हारे पास है ना ये सिल्वर डॉलर फिश होगी ना तो इनके साथ है ना ऐड नहीं करने का। क्योंकि अफ्रीकन सिक्लेट फिश होती है तो सिल्वर डॉलर फिश को इनके ऊपर अटैक करती है और उनको मार देती है। पर लेकिन ऐसे सब सिल्वर डॉलर फिश है, सब टैंग मेटस फिश है, सालविनी सिक्लेट फिश और फायर माउंट और एक मालावी सिक्लेट फिश, इन तीनों वेराइटी के फिश के साथ टैंग मेटस फिश होती है। ये सिल्वर डॉलर फिश है
और ये सब है ना सिकलेट फिश है ना सालविनी, फायर माउथ, मालावी, ये सब है ना एक्वेरियम के अंदर ज़्यादा वेस्ट करती है। और ये मैंने एक्वेरियम के अंदर मैंने आप देख सकते हो तो इनके अंदर सब सिल्वर डॉलर फिश है। तो कोई भी फिश है ना एक्वेरियम के अंदर वेस्ट करती है ना, तो ये सब सिल्वर डॉलर फिश है ना उनका वेस्ट उनको खा जाती है। तो मैंने एक्वेरियम में मैंने सामने से मैंने देखा है ना, इसलिए ना मैं तुमको कहता हूँ। मेरे एक्वेरियम के अंदर बहुत ही ज़्यादा ना गंदगी नहीं होती है। ये फिल्टर को ना मैं 5 और 6 दिन के बाद होता है ना, तब है ना मैं फिल्टर के 2 पंच है इनको ना अच्छी तरह से इनको मैं साफ में करता हूँ। और एक्वेरियम का कैसा सेटअप होना ज़रूरी होता है। तो तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा अलग अलग वेराइटी के सिकलेट फिश वो होगी ना, तो तुमको एक्वेरियम के अंदर फिश को छुपने के लिए बहुत ही ज़्यादा इनको हाइडिंग प्लेस देना जरूरी होता है। ऐसा तुम हाइडिंग प्लेस दोगे ना, तो कोई भी फिश है ना एग्रेसिव होगी ना, तो दूसरी फिश क्या करेंगे, तो हाइडिंग प्लेस के अंदर छुप जाएंगी। तो देख सकते हो ये फिश इनके अंदर चले गए। अब मेरे एक्वेरियम के अंदर कोई भी फिश है ना एग्रेसिव फिश नहीं होती। जब वो फिश है ना या ब्रीडिंग ऊपर आएंगे ना, तब है ना एक फिश है ना जो मेल फिश होगी ना और फीमेल फिश के ऊपर एग्रेसिव होती है, ऐसा होता है। तो गाइस तुम्हारे एक्वेरियम के अंदर कौन सी वेराइटी की सिकलेट फिश है कमेंट में ज़रूर बताना, और तुम्हारे एक्वेरियम के अंदर कौन सी वेराइटी का फिल्टर है कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक है ना तुम्हारा एक्वेरियम और फिल्टर का ज़रूर ख्याल रखें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।